तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर 3 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संवेग संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत है कि किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात कोई भी दो वस्तु जब आपस में टकराती है तो टक्कर के पूर्व और टक्कर के पश्चात का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसको हमें सत्यापित करना है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो है m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमें सत्यापित करना है। मान लेते हैं दो वस्तु है, एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है, और दोनों वस्तु जो है एक सरल रेखा पर क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिशील है। ये वस्तु है A और ये वस्तु है B। इस वस्तु का द्रव्यमान है मान लेते हैं m1 और इस वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं m2। तो ये दोनों वस्तु एक सरल रेखा पर एक ही दिशा में गतिशील है। मान लेते हैं कि u1 जो है लेस देन u2, यानी कि u2 का वेग यानी कि वस्तु B का वेग ज्यादा है A के वेग से, जिस कारण दोनों वस्तुएं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। u1 का वेग अधिक होगा u2 के वेग से, यानी कि B के वेग से A का वेग अधिक है, जिस कारण कुछ समय के बाद ये दोनों वस्तुएं जो है आपस में टकरा जाएंगी। तो दोनों वस्तुएं जब आपस में टकराएंगी तो टक्कर के बाद ये टक्कर जो है कुछ अल्प समय डेल्टा टी के लिए होता है, और टक्कर के पश्चात जो है ये दोनों वस्तुएं अलग अलग वेग से गतिशील हो जाती हैं। ये जो m1 वस्तु है ये v1 वेग से, और जो m2 वस्तु है ये v2 वेग से गतिशील हो जाता है। ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। और हम समझते हैं कि टक्कर के पहले, यानी कि जब यहाँ पे टक्कर नहीं हुआ था तो टक्कर के पूर्व इन दोनों वस्तुओं का संवेग क्या था। तो वस्तु A का संवेग हो जाएगा, वस्तु A का संवेग टक्कर के पूर्व वस्तु A का संवेग, तो वस्तु A का संवेग हो जाएगा m1 u1, और टक्कर के पूर्व वस्तु B का जो संवेग है ये हो जाएगा m2 u2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें देखना है कि टक्कर जब होता है तो उसके बाद, टक्कर के बाद जो है इन दोनों वस्तुओं का संवेग क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे टक्कर के पश्चात वस्तु A का संवेग। तो टक्कर के पश्चात जो है वस्तु A का संवेग होगा m1 v1, और टक्कर के पश्चात वस्तु B का जो संवेग होगा ये हो जाएगा m2 v2। अब हमें देखना है कि संवेग में परिवर्तन कितना होगा। वस्तु A के संवेग में परिवर्तन देखते हैं कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे वस्तु A के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो वस्तु A का संवेग पहले था टक्कर के पहले m1 u1, और टक्कर के बाद जो संवेग है वो है m1 v1। तो m1 v1 में से m1 u1 को हटा देंगे। ये हो गया A के संवेग में परिवर्तन। अब हमें देखना है कि कितना परिवर्तन में दर कितना है। यहाँ पर लिखेंगे वस्तु A के संवेग में परिवर्तन की
दर, तो दर हो जाएगा m1v1 m1u1 और दर निकालने के लिए डेल्टा टी से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जितना टाइम लगा है संवेग में परिवर्तन होने में तो वो टाइम है डेल्टा टी। यहाँ पे हम दर जो है हो गया संवेग में परिवर्तन की दर m1v1 माइनस m1u1 बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे ठीक वैसे ही वस्तु B के संवेग में परिवर्तन, तो वस्तु D के संवेग में परिवर्तन होगा m2v2 माइनस m1u1 सॉरी m2u2 अब टाइम हो जाएगा सॉरी खाली परिवर्तन निकालना। अब आप लिखेंगे वस्तु B के संवेग में परिवर्तन की दर, तो दर यहाँ पे हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 बाई डेल्टा टी, क्योंकि दोनों वस्तु जो है सिर्फ डेल्टा टी समय के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके जस्ट अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे समझना होगा दोस्तों कि जो दोनों वस्तु है ए और बी एक दूसरा पर बल आरोपित करता है न्यूटन के थर्ड लॉ, तीसरा नियम जो है वो आपको पता होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे वस्तु B भी बल लगाएगा A पर और A भी बल लगाएगा B पर। तो मान लेते हैं कि जो B बल लगा रहा है A पर तो वो बल है FAB, ठीक है, और जो A द्वारा बल लग रहा है B पर इसको मान लेते हैं FBA। तो ये दोनों बल एक दूसरे के परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन के तीसरे नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से, जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है उस नियम से यहाँ पे FAB और FBA दोनों बल आपस में बराबर होंगे किंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वस्तु A पर जो बल लगा है वो है FAB, B द्वारा A पर आरोपित बल। तो ये हम लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना। समीकरण इसको मान लेते हैं हम 1। अब ध्यान दीजिएगा न्यूटन का जो दूसरा नियम है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे हमने पिछले वीडियो में बता चुका है इस चीज को। तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं कि वस्तु A पर आरोपित बल है FAB, वस्तु A पर आरोपित बल है FAB और वस्तु A के संवेग में जो परिवर्तन का दर है वो है m1v1। यहाँ पे देख सकते हैं m1v1 माइनस m1u1 बटा डेल्टा टी। अब यहाँ पे हो जाएगा ठीक उसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से FBA हो जाएगा m2v2 यानी कि वस्तु B के समय में परिवर्तन की दर m2v2 माइनस m2u2 बाई डेल्टा टी। अब हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप देखिए कि उसमें ये जो FAB है और FBA है दोनों परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे चूंकि FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, मान यहाँ पर हम रखेंगे FAB इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2 बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन छूट गया है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे। हाँ, तो अब हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है हम इसको उस तरफ भेज देंगे, इसको इधर लाएंगे, तो m1 v1 और इसको इधर लाएंगे m2 v2 को, इधर आगे प्लस हो जाएगा, और इसको उधर भेज देंगे m1 u1 को, उधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा। अब इसको हम पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, और यहाँ पर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। यही है संवेग संरक्षण सिद्धांत जो हमें प्रूफ करना था। तो इस सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग जो होता है हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि कह सकते हैं एक तरीका से कि टक्कर के पहले का कुल संवेग इज इक्वल टू टक्कर के पश्चात का कुल संवेग, ये आपस में बराबर होगा। यही जो है इस सिद्धांत से हमें पता चलता है। थैंक यू दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।